बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सतो पंथ की जय। बोलो सतो पंथ की जय। वैकुंठ धाम की जय। आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर में आज एकादशी का दिन है और सतो पंथ में बहुत ठंड है, थोड़ी थोड़ी बर्फबारी हो रही है। तो आज के दिन, एकादशी के दिन, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सतोपंथ सरोवर में स्नान करने आए। फिर उसके बाद श्रद्धालुओं ने भी स्नान किया, भक्तों ने भी स्नान किया। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और बहुत ही प्यारा दिन है प्रभु का, नारायण का। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से और नारायण से कि हमें नारायण शक्ति दे, सब भक्तों को भगवान शक्ति दे, भक्ति दे, ज्ञान दे और हम सतोपंथ में स्नान कर सकें और हम जहाँ पे आके भजन कर सकें, ध्यान कर सकें और पूजा कर सकें प्रभु के घर में। तो आज के दिन प्रभु का आनंद लेते हुए और इस प्रकृति का आनंद लेते हुए और एकादशी का आनंद लेते हुए और सतोपंथ सरोवर का आनंद लेते हुए सब सिद्धों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान ने जहाँ पे एकादशी कराई और सभी भक्तों से करवाई, तो इसलिए तो हम जय बद्री विशाल, जय नमो नारायण, सतोपंथ की जय, वैकुंठ धाम की जय, ऋषि मुनियों की जय। ओम नमो पार्वते पते, हर हर महादेव। तो महाराज जी आप यहाँ पर कब आ गए थे? प्रभु जी हम जहाँ पे जून में आ गए थे। अच्छा, और अभी वापसी मतलब कब तक यहाँ पर आप रहेंगे? हम अब नवंबर तक रहेंगे। नवंबर तक रह के प्रभु के प्रकृति का आनंद लेते हुए, ध्यान पूजा करते हुए फिर नवंबर को वापस जाएंगे। वैसे तो महाराज जी मैंने बता दिया भक्तों को, आप नवंबर के बाद मई तक कहाँ पर मिलते हैं, फिर भी एक बार आप बता दीजिए कि आप कहाँ पर भक्तों लोगों को जो सतोपंथ ताल नहीं आ सकते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ का जो ये दिव्य सरोवर है, चमत्कारी सरोवर है, इस वैकुंठ लोक के जो आपसे जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में, आपसे कहाँ मिल सकते हैं? जी इसके बाद हम 6 महीने मंडल में रहते हैं, तो वहाँ अगर किसी ने मिलना हो, कोई भक्त श्रद्धालु हो जिसकी श्रद्धा हो, निष्ठा हो प्रभु के प्रति, वो मंडल आ सकता है मिलने के लिए। तो मंडल में आश्रम है, नारायण सतोपंथ नारायण आश्रम है। वहाँ सेवा भी चलती है, भजन भी चलता है, ध्यान भी चलता है, पूजा पाठ भी चलता है। वहाँ पे आके आप मिल सकते हैं। महाराज जी आप यहाँ पर जो 6 महीने हैं आपका अखंड भंडारा यहाँ पर चलता है, तो पूरे 24 घंटे 6 महीने भंडारा चलता है, जितना मैंने अनुभव किया। हाँ जी जी। तो प्रभु जी सबे नारायण की कृपा से जहाँ पे भंडारा चलता है, नारायण सेवा चलती है। हम नारायण को ही मान के जहाँ पे सेवा करते हैं, नारायण के चरणों में समर्पण हो जाते हैं। प्रभु जी जैसा आदेश देते हैं, जैसी आज्ञा करते हैं, वैसी हम जहाँ पे सेवा करते जाते हैं। और भगवान जहाँ पे कोई कमी नहीं आने देते, कोई दिक्कत नहीं आने देते, किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं आने देते। और नारायण सेवा इतनी प्यार से और इतनी श्रद्धा से और इतनी निष्ठा से चलती है। श्रद्धालु लोग भी आते हैं, भक्त लोग भी आते हैं और ये नारायण प्रसाद ग्रहण करते हैं और नारायण सेवा में शामिल होते हैं, भजन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं और भक्ति का आनंद भी उठाते हैं। प्रभु जी आपको इतने साल हो गए, लगभग 10 साल हो गए जैसे कि आपने बताया, और मैं भी आपको लगभग 6 साल से आपसे मिला हुआ हूँ। तो प्रभु जी यहाँ पर आपको ऐसे चमत्कारी ऐसे अनुभव कुछ ऐसे होते होंगे कि हाँ यहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो ऐसे अनुभव हुए होंगे आपको? हाँ, जहाँ पे देखो जो सतोपंथ धाम है, सत्य का धाम है, जहाँ पे सत्य की एक ऊर्जा है। तो सत्य की ऊर्जा है, उस जब हम ध्यान में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, तो हमें अनुभव होते हैं। तो जैसी जैसी जिसकी साधना की स्थिति होती है, उसको ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जहाँ पे ना। तो ये भगवान की जागृत भूमि है, जहाँ पे आके हर व्यक्ति ध्यान करने लगता है, भजन करने लगता है, पूजा करने लगता है और पाठ करने लग जाता है और सत्य कर्म करने लग जाता है। ये आस्था का एक प्रतीक है और जहाँ पे आके सत्य कर्म ही करना चाहिए, भजन ध्यान पूजा पाठ ही करना चाहिए, जहाँ जितना हो सके इतना करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। तो हम यही सबसे प्रार्थना करते हैं जहाँ पे आके
सत्य में लीन हो जाओ, सत्य का भजन करो, प्रभु का नारायण नारायण करो, नारायण नारायण का कीर्तन करो, ध्यान भजन करो। यही है सतोपंथ धाम। तो बोलो सतोपंथ की जय। तो प्रभु जी ऐसा कहा जाता है, थोड़ा बहुत जो मैंने सुना था, कि अगर आप रणभूमि मतलब आप नीचे प्लेन्स में जो देवभूमि से नीचे है वहाँ पर आप अगर हजारों जाप करते हैं और उसके बाद अगर आप बद्रीनाथ में आते हैं तो वो हजारों जाप का फल हरिद्वार यहाँ पर आपका बद्रीनाथ में 100 माला अगर आप जाप करते हो तो वो लाखों जाप का फल जैसा मिलता है। और अगर आप सतोपंथ ताल में एक भी माला करते हैं तो आपको लाखों जाप का फल मिलता है। लाखों फल मिलता है। जहाँ पे कहते हैं जो एक माला है 1 लाख के बराबर होती है। जब व्यक्ति एक माला नीचे 1 लाख जाप करता है, जहाँ एक माला का जाप करता है 1 लाख के बराबर होती है। तो अगर आप नीचे अपने घर में प्लेन्स में अगर आप रहते हो ये कहीं भी देवभूमि से नीचे, तो वहाँ पर अगर आप 1 लाख माला जाप करते हो और यहाँ पर आके अगर आप सिर्फ एक माला जाप करते हो तो दोनों का फल बराबर माना जाता है। हाँ, बराबर माना जाता है। तो ये महाराज जी हैं, अमन महाराज जी, जो यहाँ पर 6 महीने रहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। ये यहाँ पर इस कुंड में रोज़ यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं और फिर यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है यहाँ पर 12 महीने अखंड 6 महीने 24 घंटे अखंड भंडारा यहाँ पर चलता है। चाहे कोई भी आए, तीर्थ यात्री आए, साधु आए, ट्रैकर आए, पॉटर आए, गाइड आए, कोई भी आए, यहाँ पर किसी को भी भंडारे में प्रसाद के लिए मना नहीं करा जाता है। इमरजेंसी में अगर किसी को दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पर रुकने के लिए भी व्यवस्था है। महाराज जी के पास में 10 से 15 लोग यहाँ पर इमरजेंसी में रुकते हैं। अगर आप महाराज जी के भरोसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के भरोसे यहाँ पर ना आए, अपने साथ में नीचे से रहने की व्यवस्था लेके आए, क्योंकि एक दिन में महाराज जी यहाँ पर एक दिन में नहीं पहुँच सकते हैं। ये आप थोड़ा भक्तजनों को बोले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सोचते हैं कि हम एक दिन में यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप भक्तों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए कि आप आते हैं तो अपने साथ में गाइड लेके आएँ और एक दिन का रहने और खाने की व्यवस्था करके आएँ, क्योंकि ये रास्ता बहुत कठिन है। माता मूर्ति से यात्रा शुरू होती है। अगर जो व्यक्ति चल नहीं सकता वो अपने साथ गाइड और पोर्टर को साथ में लेके आए, क्योंकि आगे जाके क्योंकि कहीं भी अंधेरा हो सकता है, रात हो सकता है। अगर आपके साथ गाइड रहेगा, पोर्टर रहेगा तो आपको सुविधा मिल जाएगी। वो आपकी सारी व्यवस्था कर देगा, आपके लिए टेंट लगा देगा, आपके लिए कहीं व्यवस्था कर देगा खाने पीने की। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अकेले आओगे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सभी श्रद्धालु भक्तों से यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी न किसी को साथ लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि आपका रास्ता आसान हो जाएगा सतोपंथ आने के लिए। क्योंकि सतोपंथ सबकी इच्छा होती है आने के लिए, प्रभु के घर में, प्रभु के धाम में आने के लिए। ये वैकुंठ धाम है जहाँ पे आके हर व्यक्ति को शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है, प्रभु का आनंद मिलता है। ये आनंद का धाम है जहाँ पे आके हर व्यक्ति को एक परमानंद मिलता है। तो इसलिए आएँ, पूरी सावधानी से आएँ और किसी को साथ में लेके आएँ। तो ये यात्रा बड़े प्रेम से करें, धीरे धीरे यात्रा करें, पूरा आनंद लेते हुए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए ये यात्रा का लाभ उठाएं। तो हम यही सबसे प्रार्थना है। जय बद्री विशाल, जय नमो नारायण। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।